अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे केक और ये केक बनाएंगे 13 रजब के लिए। मौला की आमद की खुशी में ये केक हम बनाएंगे और इसी को हम काटेंगे। आज सिंपल सा सादा सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, घर में मौजूद चीज़ों से बनेगा और बहुत आसानी से बनेगा। पहले 4 अंडों की सफ़ेदी निकाल लेते हैं। जर्दी अलहदा रख लें और जो सफ़ेदी है उसको बाउल में निकालते जाएंगे। बहुत ही मज़े का फ्लफ़ी और बहुत ही नरम सादा केक बनेगा। पिसी हुई चीनी है, 4 से 5 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। 4 अंडों की सफ़ेदी, उसके बाद 4 चम्मच पिसी हुई चीनी। इसको इलेक्ट्रिकल जो बीटर है इसके साथ अच्छी तरह बीट कर लें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर ना हो तो आप हाथ के साथ भी इसको कर सकती हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जितना ज़्यादा ये फ्लफ़ी बनेगा उतना ज़्यादा ये अच्छा बनेगा। जो जर्दियाँ हमने निकाली थी उन्हें भी डाल के अच्छी तरह बीट कर लेंगे। बहुत ही मज़े का केक बनने वाला है। 1 कप मैदा है, नॉर्मल जो 1 कप होता है वो वाला मैदा है, और इसको इस फेंटे में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हैंड के साथ भी आप चाहें तो आसानी के साथ इसको मिला के मिक्स करना है। वनीला एसेंस आप इसमें 1 से 2 ड्रॉप इसमें डाल दें और बस जनाब केक हमारा तैयार हो गया। पेस्ट इसका जिस शेप में आपने लेना हो वो ट्रे लें, उसके ऊपर बटर पेपर लगाएं, उसके साथ ग्रीस करें और इसके अंदर अपना जो पेस्ट है वो डाल दें। ये मैं बना रही हूँ देगचे में, बर्तन में। आप कोई भी पुराना देगचा बर्तन लें, उसके अंदर स्टैंड रखें और इसको बंद कर दें। ये मैक्सिमम 1 घंटे में आपका रेडी हो जाएगा। पहले इसको गर्म कर लें। ऑल पर्स वालों की व्हिपिंग क्रीम है मेरे पास, 2 पैकेट हैं, वो निकाल लेते हैं। क्रीम तैयार कर लेते हैं इतनी देर में। बीटर के साथ अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। जितनी ज़्यादा फ्लफ़ी होगी उतनी मज़े की होगी। 2 से 3 चम्मच आप इसमें पिसी हुई चीनी डाल लें। ये 3 चम्मच चीनी है इसमें। ज़्यादा खाने चाहें तो आप 4-5 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 चम्मच मैक्सिमम इसके लिए बेहतर रहेगी। जितना ज़्यादा आप इसे फेंटेंगे उतनी ज़्यादा ये मज़े की बनेगी। 1 चम्मच कोको पाउडर, लाइट सा चॉकलेट फ्लेवर इसमें आएगा और ये मज़े की बनेगी। क्रीम मैं 2 तरह की बनाऊंगी, एक में चॉकलेट डालेंगे और एक बगैर चॉकलेट के यानी कोको पाउडर के बनाएंगे। जो बगैर कोको पाउडर के है उसकी भी लेयर लगाएंगे और दोनों की इस तरह इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तकरीबन 1 घंटे में हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। ये देखिए बड़ा खूबसूरत बन गया। इसको निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको ट्रे में से, बेकिंग ट्रे में से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद आप ये देखें इसके नीचे जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको उतार लेते हैं और इसके बाद इसके 2 हिस्से करेंगे। दरमियान में से इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि ये सख्त हो गया है नीचे से, तो आप नीचे से भी इसको काट सकते हैं। ये इस तरीके से इसके 2 हिस्से कर लें और उसके ऊपर क्रीम लगाएं और फिर दूसरा हिस्सा ऊपर रख दें। उसके बाद ऊपर वाले हिस्से पे पहले जो बगैर चॉकलेट के क्रीम थी वाइट वाली वो हम लगाएंगे और इसके ऊपर दूसरी लेयर इसकी लगाएंगे चॉकलेट के साथ जो क्रीम हमने तैयार की है। चारों तरफ अच्छी तरह लगाने के बाद, साइड्स पर चारों तरफ और ऊपर लगाने के बाद व्हिपिंग बैग में क्रीम डाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी क्रीम है, चम्मच के साथ आसानी से चले जाएगी। उसके बाद इसको फोल्ड कर लें ऊपर से इस तरीके से और अब ये रेडी हो गया है। जिस तरह की भी आपने इस पे डेकोरेशन करनी हो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने सादा सी डेकोरेशन की है इसकी। केक हमारा तैयार हो गया है। बर्थडे केक है ये, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।